लेकिन आज क्या होता है, आज हम चाहते हैं जो हमने किया है उसका ढिंढोरा पिटा जाए, जो हमने किया है मेरा नाम लिया जाए, जो किया है मंडली में पास्टर उच्चारण कर दे, विश्वासियों को बता दे कि ये चीज़ फलना ने किया है। आज चर्च के लिए एक सीलिंग फैन फलना विश्वासी ने दिया है, आज चर्च के इस सेवका के लिए फलना विश्वासी ने 5,000 दिया है। इस प्रकार से नाम लो ऐसा हम इच्छा करके बैठे होते हैं। कभी कभी हैं हम लोग देते तो हैं, लेकिन मन में इच्छा होता है कि काश पास्टर जी रविवार आराधना में थोड़ा मेरा नाम ले लेने से कितना अच्छा होता रहा। कि फलना ने आने वाले माँ सेवा के लिए 2,000 पैसा दिया है। हमारा कान इस प्रकार के बातें सुनना चाहता है। जब हम किसी को मदद करते हैं, हमारा कान, हमारा मन इस प्रकार की इच्छा रखता है कि लोगों को पता चल जाए। बरनबास देने के मामले में उदाहरण बना, लेकिन आप और मुझे उदाहरण बनने का बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र। आप प्रार्थना में उदाहरण बन सकते हैं, आप आराधना करने में उदाहरण बन सकते हैं, आप प्रचार करने में उदाहरण बन सकते हैं, है ना। आप चर्च जल्दी आने में उदाहरण बन सकते हैं। आप संसार में चले जाने के बाद में मंडली के लोग कहने पाए कि फलना भाई को, फलना बहन को मैंने मेरे जीवन में कभी भी चर्च में देरी से आते हुए नहीं देखा। आप चर्च 10 मिनट 15 मिनट आगे आके उदाहरण बन सकते हैं। अच्छा कपड़ा पहन के उदाहरण बन सकते हैं। कभी भी मैंने उस बहन को उत्तेजित कपड़े पहनते नहीं देखा। अच्छे कपड़े पहनकर उदाहरण बन सकते हैं। अच्छे बाल को रखकर उदाहरण बन सकते हैं। कभी भी मैंने वो भाई बहन को बाल कलर करते नहीं देखा। अच्छे बाल रखकर उदाहरण बन सकते हैं। सहायता करके उदाहरण बन सकते हैं। उदाहरण बनने का बहुत सारा क्षेत्र है। बाइबल पढ़ने में उदाहरण बन सकते हैं। बाइबल का वचन याद करने में उदाहरण बन सकते हैं। सेवा संगति में अनुपस्थित न होने का उदाहरण बन सकते हैं। क्या है, बहुत सारा क्षेत्र है। बहुत सारे क्षेत्रों में आप एक उदाहरण बन सकते हैं। प्रारंभिक कलीसिया की तीसरी विशेषता है विश्वासियों का समर्पण। 34 पद, उनमें से कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर, है ना। विश्वासी लोग जब आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को, जब कलीसिया में जब किसी ज़रूरतमंद को देखते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग खुद जाके नहीं देते थे। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग चेलों के पास में लाते थे वो धन को। चर्च में जो अगुवे हैं, जो चेला लोग थे, उनके पास में लाके वो पैसा को देता था। इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा और बहुत खतरा से बच सकता है विश्वासी। हमारा मन में जब हम किसी को देते हैं ना, व्यक्तिगत तौर पे हमारा मन में एक घमंड आता है, ना चाहते हुए भी। मेरे जीवन में कई बार मैंने महसूस किया है इस बात को। जब हम व्यक्तिगत रूप में किसी को सहयोग करते हैं ना, मन में एक फुलाव आता है, मैंने फलना को मदद किया है। बहुत खराब लगता है मुझे ये इस प्रकार का जब विचार आता है मेरे मन में। जब मैं किसी को सहायता करता हूँ, मेरे मन में जब ऐसा विचार आता है तो मुझे बहुत सहना कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ। इस प्रकार का विचार आता है। इस प्रकार के विचार से बचने के लिए, है ना, वो लोग क्या करते थे, वो लोग प्रेरितों के पाँव में रख देते थे और प्रेरित जिनको जो आवश्यकता होता था वो लोग बांट दिया करते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज हम चाहते हैं जो हमने किया है उसका ढिंढोरा पिटा जाए, जो हमने किया है मेरा नाम लिया जाए, जो किया है मंडली में पास्टर उच्चारण कर दे, विश्वासियों को बता दे कि ये चीज़ फलना ने किया है। आज चर्च के लिए एक सीलिंग फैन फलना विश्वासी ने दिया है। आज चर्च के इस सेवका के लिए फलना विश्वासी ने 5,000 दिया है। इस प्रकार से नाम लो ऐसा हम इच्छा करके बैठे होते हैं कभी कभी, हैं।
हम लोग देते तो हैं, लेकिन मन में इच्छा होता है कि काश पास्टर जी रविवार आराधना में थोड़ा मेरा नाम ले लेने से कितना अच्छा होता रहा। कि फलना ने आने वाले माँ सेवा के लिए 2000 पैसा दिया है। हमारा कान इस प्रकार के बातें सुनना चाहता है। जब हम किसी को मदद करते हैं, हमारा कान, हमारा मन इस प्रकार की इच्छा रखता है कि लोगों को पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते थे? ये लोग प्रेरितों के पास में ला के रख देते थे और प्रेरित उसके आवश्यकता के अनुसार बांट देता था। उन लोगों को पता भी नहीं चलता था कि मेरा पैसा किसके पास में गया है, मैंने जो धन दिया है वो किस विश्वासी के पास में गया है, किस पड़ोसी के पास में गया है, पता भी नहीं है। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उस प्रकार की चाह हमारे मन में उठती है। ऐसे चाह अच्छी नहीं है। इस प्रकार की इच्छाओं से, इस प्रकार की जो हमारे मन में जो लालसा होती है, इस प्रकार की इच्छाओं से हमें बचना है। नीति वचन 20:6 में ऐसा लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। बहुत सारे मनुष्य अपने कृपा का प्रचार करवाता है। हमने जो दया की है, हमने जो दिया है, हमने जो किया है, उसका प्रचार करते चलता है। हाँ? जब पास्टर नहीं बोलता है तो किसी भी कारण से लोगों को मालूम करवाता है कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ दिया है ना। अभी दूसरा एक चर्च का मैंने आपको उदाहरण दिया था, है ना। वो चर्च का एल्डर जो है वो अलग हो गया। 1000 रुपया उसका जो बेटा उसने चर्च पर दिया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या किया, वो चर्च के लिए, प्रभु के लिए नहीं दिया था, वो अपना नाम के लिए दिया था, है ना। जब पास्टर ने उसका नाम नहीं लिया तो चर्च छोड़ के चला गया, अभी इंडिपेंडेंटली सेवा कर रहा है। हमारा कान, हमारा मन हमेशा चाहता है हमने जो किया उसको सबको पता चले, ऐसा हम लोग चाहते हैं। लेकिन वचन क्या बोलती है? वचन बोलती है सुसमाचार मत्ती 6 अध्याय इसका 1 से 4 तक में क्या बोलता है? सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरी न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिने हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमने जो किया है उसको ढिंढोरा पिटवाने का जरूरत नहीं है। अगर हम हृदय के सच्चाई से, परमेश्वर का प्रेम से प्रेरित होकर हम दूसरों को सहयोग करते हैं ना, हमको बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर लोगों को बताएगा इसने क्या किया है। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन ऐसा समय लाएगा कि आपका किया हुआ जो कार्य है सुंदर ढंग से लोगों को बीच में प्रभु प्रकट कर देगा। वहाँ पर आपका सम्मान होगा, आपका नाम होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रभु खुद आपके किए हुए काम को चर्चा में लाएगा। लेकिन हम खुद हमारी चर्चा करेंगे, प्रभु को मौका नहीं देंगे, तो हमारा प्रतिफल हम लोग पा चुके। इसलिए जब हम जितना हो सके, हाँ, बताने की जरूरत नहीं, मैंने फलना को ये किया, फलना को वो किया, है ना। गुप्त ढंग से आप करेंगे तो परमेश्वर जो गुप्त में आशीष देता है वो आशीष हमें देगा। अंत में विश्वासी का उदाहरण यहाँ पर नीचे, यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। अंतिम विशेषता, प्रारंभिक कलीसिया की अंतिम विशेषता क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बरनबास, जिसका अर्थ है शांति का पुत्र, उत्साह का पुत्र। किसी बाइबल में लिखा है उत्साह का पुत्र बरनबास। यहाँ पर एक उदाहरण बन बैठा है। हालेलुया। किस चीज़ में उदाहरण बना बरनबास? किस चीज़ में? ये देने के विषय में। उन्होंने कुछ ज़मीन बिक्री किया, उसका दाम, उसका पैसा लाकर वो प्रेरितों के हाथ में दिया, प्रेरितों के शरण में रख दिया, और बरनबास देने के काम में एक उदाहरण बना। ज़रूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हम में से हर कोई अब देने के मामले में उदाहरण बने। हमको भी देने के मामले में उदाहरण बनना है, ज़रूरी नहीं है। बरनबास देने के मामले में उदाहरण बना,
लेकिन आप और मुझे उदाहरण बनने का बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र। आप प्रार्थना में उदाहरण बन सकते हैं, आप आराधना करने में उदाहरण बन सकते हैं, आप प्रचार करने में उदाहरण बन सकते हैं, है ना। आप चर्च जल्दी आने में उदाहरण बन सकते हैं। आप संसार में चले जाने के बाद में मंडली के लोग कहने पाए कि फलना भाई को, फलना बहन को मैंने मेरे जीवन में कभी भी चर्च में देरी से आते हुए नहीं देखा। आप चर्च 10 मिनट 15 मिनट आगे आके उदाहरण बन सकते हैं। अच्छा कपड़ा पहन के उदाहरण बन सकते हैं, कभी भी मैंने उस बहन को उत्तेजित कपड़े पहनते नहीं देखा। अच्छे कपड़े पहनकर उदाहरण बन सकते हैं, अच्छे बाल को रखकर उदाहरण बन सकते हैं, कभी भी मैंने वो भाई बहन को बाल कलर करते नहीं देखा। अच्छे बाल रखकर उदाहरण बन सकते हैं, सहायता करके उदाहरण बन सकते हैं। उदाहरण बनने का बहुत सारा क्षेत्र है। बाइबल पढ़ने में उदाहरण बन सकते हैं, बाइबल का वचन याद करने में उदाहरण बन सकते हैं, सेवा संगति में अनुपस्थित न होने का उदाहरण बन सकते हैं। क्या है, बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्रों में आप एक उदाहरण बन सकते हैं। बरनबास देने के बातों में उदाहरण हुआ, लेकिन आप और मैं आज दूसरों के लिए किस बात पर उदाहरण बने? क्या किसी भी क्षेत्र में हम उदाहरण बने हैं? मोबाइल चलाने में उदाहरण बन सकते हैं, सामान खरीदने में उदाहरण बन सकते हैं। क्या क्या है, ताकि लोग कहने पाए हाँ फलना भाई ने इस क्षेत्र में उदाहरण का जीवन जिया, फलना बहन ने, फलना पिता ने, फलना माँ ने उदाहरणीय जीवन इस क्षेत्र में उन्होंने उदाहरण जीवन जिया। बरनबास ने देने के जिंदगी में, देने के क्षेत्र में उदाहरण जीवन उन्होंने जिया। आप और हम किस क्षेत्र पर उदाहरणीय बन सकते हैं? हालेलुया। पहला तीमुथी 4:12 में पौल अपने आत्मिक पुत्र तीमुथी से क्या बोलता है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा, नमूना बन जा। तीतुस की पत्री 2 अध्याय इसका 7 पद, तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 7 पद में क्या कहता है? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में, भले कामों में अपने आप को एक नमूना बना बोलता है। आज हम और आप किस क्षेत्र पर आप उदाहरण बन सकते हैं? शायद बरनबास के समान आप देने में उदाहरण न बन पाए, लेकिन दूसरा क्षेत्र में आप उदाहरण बन सकते हैं। कभी भी उसको कुछ मिलने से वो प्रभु को याद करता रहा, ऐसा था वो। उसका पैर वैसा होने के बावजूद भी जितना हो सके वो सेवा संगति में आती थी वो। अगर उसके जगह पर अगर हम होते तो शायद कितना हम लोग एब्सेंट कर देते, लेकिन पैर टूटने के बावजूद भी वो सेवकाई में जितना हो सके वो आती थी। एक उदाहरण, वो भाई कभी उस भाई को मैंने कभी झगड़ते नहीं देखा, वो भाई को कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, वो भाई को कभी, मैंने उस बहन को कभी लेट आते नहीं देखा। एक उदाहरण, छोटी छोटी बातों में इस तरह का उदाहरण जब हम जीते हैं, जो ये प्राथमिक जो कलीसिया में जो विशेषताएं थी, ये विशेषताएं आज हमारे कलीसिया में भी हो तो परमेश्वर इन कलीसियाओं में आत्मा को जोड़ते ले जाएगा, आत्मा वृद्धि होते जाएगा हमारे कलीसिया में, अगर ये विशेषताएं हो। इसलिए इन बातों को क्या है, हमें पढ़नी चाहिए, मनन करना चाहिए और हमारे कलीसिया में इसे लागू करनी चाहिए। सो प्रभु इन वचनों में हम सभी को आशीष